आज है 7 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों के न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां पर घर के भेदियों पर गाज गिरी है और 2 दारोगा और 1 सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है और उसके लिए मुखबरी के शक और दबिश के दौरान लापरवाही करने को लेकर सोमवार को 2 दरोगाओं और 1 सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि मुठभेड़ मामले में भेदे की तलाश में जुटे अधिकारियों को 2 दरोगा कृष्ण कुमार और कुंवरपाल और सिपाही राजीव के विकास के साथ कनेक्शन होने का पता चला था। कॉल डिटेल से पता चला कि विनय तिवारी के साथ इन तीनों को भी विकास से लगातार बात होती थी। वहीं एक खबर आ रही है कि यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने विकास दुबे पर सोमवार को 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है और डीजीपी स्तर से ही किसी अपराधी पर 2.5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया जा सकता है। विकास दुबे जल्द नहीं पकड़ा गया तो शासन उस पर 5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर सकता है। विकास अब मोस्ट वांटेड सूची में है और 3 दिन में ही उस पर इनाम की राशि 5 गुना बढ़ा चुकी है। पुलिस के अनुसार इससे पूर्व किसी फरार अपराधी पर इतनी तेजी से इनामी राशि नहीं बढ़ी। इससे पहले कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, ददुआ व ठोकिया 5-5 लाख रुपए के इनामी बदमाश रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि माफिया ब्रजेश सिंह पर भी 5 लाख रुपए का इनाम था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा वासियों को प्राइवेट क्षेत्र में 75% कोटा मिलेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि कल ही हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अध्यादेश का मसौदा अगली बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देना दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा था, जो भाजपा का गठबंधन है। मैं आप लोग को बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने स्थानीय आबादी की बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसा अध्यादेश लाने का काम किया है। अब इसके अलावा एक खबर और भी आ रही है कि 95% स्थानीय लोग रखने वाली कंपनियों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95% हरियाणा वासियों को रखेगी उसे विशेष इंसेंटिव दिया जाएगा। 75% वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है, यानी क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली ही ऐसी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अगर आपको काम चाहिए तो डोमिसाइल लेके आना पड़ेगा। महाराष्ट्र के उद्योगों में नौकरी करने के लिए अब निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ये घोषणा सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत करते हुए कही। मैं आप लोग को बता दूं कि ठाकरे ने इस मौके पर कहा कि ये पोर्टल नौकरी देने वालों और नौकरी चाहने वालों के बीच एक पुल का काम करेगा। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के अनुसार मजदूरों को अपनी शिक्षा, अनुभव, कौशल के साथ साथ डोमिसाइल प्रमाण पत्र की भी जानकारी देनी होगी। ठाकरे और देसाई दोनों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों के श्रमिक अपने घरों में चले गए थे, अब वे लौटने की इच्छा जता रहे हैं और महाजॉब्स पोर्टल पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरियां उपलब्ध कराने में मददगार होगा। महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, श्रम और कौशल विकास मंत्रालयों के संयुक्त प्रयास का ये पोर्टल एक पहल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर पाकिस्तान उच्चायोग के इशारे पर काम कर रहा था देविंदर सिंह। ये वही देविंदर सिंह है जिसको कुछ दिन पहले जमानत भी मिली थी। मैं आप लोग को बता दूं कि निलंबित डीएसपी समेत 6 के खिलाफ एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नवीद मुश्ताक और जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग कश्मीर के लोगों को देश के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए कश्मीर में भारत विरोधी सेमिनार आयोजन के लिए फंड प्रोवाइड करता था और इसी के बाद एनआईए ने देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर
विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ की जो परीक्षाएं हैं उनको कराने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। मैं आप लोग को बता दूं कि गृह मंत्रालय ने ये विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया है कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर अंत तक परीक्षाएं करानी होगी। और यूजीसी की आपात बैठक में फैसला हुआ है कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा कराना चाहे तो ऑनलाइन करा सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अगस्त और सितंबर के हालात ठीक रहे तो विश्वविद्यालय सुविधा अनुसार ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। और आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित होंगे। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।